हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो आज का वीडियो का नंबर है लेक्चर 9। आज की वीडियो में हम जानेंगे पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग के ही एक पैटर्न के बारे में जिसका नाम है रेक्टेंगल पैटर्न। रेक्टेंगल पैटर्न कितने टाइप्स के होते हैं और इन पर हम बेसिकली किस तरह ट्रेड कर सकते हैं, ये थोड़ा डिफरेंट है बाकी पैटर्न से। तो आप देख सकते हैं इसमें दो टाइप के रेक्टेंगल पैटर्न्स होते हैं, एक बुलिश भी बेयरिश भी। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी फ्लैग पैटर्न चैनल पैटर्न में एक बिल्कुल उलट होता था। यहाँ पे रेक्टेंगल के ही दो पैटर्न्स बनते हैं, एक बुलिश होता है एक बेयरिश होता है। एक सपोर्ट करता है, जो पैटर्न चल रहा होता है उसी को सपोर्ट करता है, और एक हमारा चेंज कर देता है। तो आगे चल के अब हम ट्रेडिंग व्यू पे जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि किस तरह वर्क करता है। ओके गाइस, तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास दो टाइप के ट्रायंगल होते हैं। एक होता है वाइड रेंज रेक्टेंगल जिसमें मोर वॉलेटिलिटी होती है और प्राइस जो हमारे पास अगर अप ट्रेंड चल रहा था तो डाउन ट्रेंड में चले जाता है। चांसेस इसके ज़्यादातर यही होते हैं। अगर डाउन ट्रेंड में चल रहा होता है तो वहाँ से अप ट्रेंड में जा सकता है, इसके यही चांसेस होते हैं अगर वाइड रेंज ट्रायंगल बन रहा हो। अगर नैरो रेंज ट्रायंगल बन रहा हो तो प्राइस कंटिन्यूस करता है, सेम डायरेक्शन में कंटिन्यू करता है, मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस, और फिर जो हमारे पास ट्रेंड चल रहा होता है बेसिकली उसी पे ही ब्रेकआउट लेकर चलता है। अगर अप ट्रेंड बन रहा है तो अप ट्रेंड से अप ट्रेंड पे ही जाता है, अगर डाउन ट्रेंड बन रहा होता है तो डाउन ट्रेंड से डाउन ट्रेंड पे ही जाता है, ट्रेड का रिवर्सल नहीं होता। अब ये देख रहे हैं आप किस तरह बने हुए हैं, ये हमारे पास नैरो रेंज रेक्टेंगल बन रहा है। यहाँ पे आप बेसिकली देख सकते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस पे टच करते करते ये जा रहा है, और फिर ब्रेकआउट भी इसने अप ट्रेंड पे था पहले, और वहीं से इसने ब्रेकआउट लेके अप ट्रेंड की तरफ ही लिया है, ये आप देख सकते हैं। सही है। इसके बाद इसी में ही आप बात कर लेते हैं वाइड रेंज रेक्टेंगल की। वाइड रेंज में देख सकते हैं आप सपोर्ट रेंज पे इस पर बहुत कम ही टच करता है, 2-3 दफ़ा टच करता है, लेकिन एक रेंज में ही चलता रहता है ये से, इसीलिए वाइड रेंज रेक्टेंगल कहते हैं कि एक रेक्टेंगल रेंज में चल रहा होता है ये, लेकिन बेसिकली हमारे पास सपोर्ट रेजिस्टेंस पे इतना टच नहीं करता, एक रेंज में नहीं चलता। तो इसीलिए यहाँ से हमारे पास रिवर्सल के ज़्यादा चांसेस होते हैं वाइड रेंज में। अच्छा, नैरो रेंज में भी हो सकते हैं रिवर्सल, लेकिन तब जब बहुत ज़्यादा अरसे तक हमारे पास कंसोलिडेट करे प्राइस तो हो सकते हैं। अच्छा, पर ट्रेड किस तरह ले सकते हैं, आप देख सकते हैं अकोमोलेशन प्लस ब्रेकआउट और ट्रेंड पुल बैक प्लस ब्रेकआउट। यहाँ पे आप इस तरह ट्रेडिंग कर सकते हैं, और वाइड रेंज में बाय लो और सेल हाई करके ट्रेडिंग कर सकते हैं, और ब्रेकआउट प्लस पुल बैक भी आप देख सकते हैं। दोनों में आपको देखने को मिलेगा ब्रेकआउट और पुल बैक, उस पर आप ट्रेड ले सकते हैं पुल बैक पे अपनी, और अगर वहाँ पे कंसोलिडेशन थोड़ी चल जाए तो उस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारे पास नैरो रेंज बन रहा है कि यहाँ पे हमारे पास डाउन ट्रेंड चल रहा था, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ नीचे, उसके बाद इसने वापसी पुल बैक लिया, और पुल बैक पे आप ट्रेड ले सकते हैं और प्रॉफिट कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास अगर एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा टाइम ले सकती है, जो कि कंसोलिडेशन बोलते हैं, अगर बहुत लंबा अरसा रहती है तो फिर हमारे पास नैरो रेंज में रिवर्सल बनता है, और वहाँ पे ब्रेकआउट बहुत अच्छा खासा होता है, और पुल बैक पे आप ट्रेड ले सकते हैं, और फिर ट्रेंड का रिवर्सल हो जाता है। अगर डाउन ट्रेंड होता है तो वहाँ से हमारे पास अप ट्रेंड चले जाता है, अगर अप ट्रेंड होता है तो वहाँ से डाउन ट्रेंड चले जाता है। ब्रेकआउट पे आपने ट्रेड नहीं लेनी है, आपने पुल बैक पे ट्रेड लेनी है। और ब्रेकआउट जब भी इसका हो तो वॉल्यूम बहुत हाई हो, तभी ट्रेंड का रिवर्सल हो सकता है, वरना तो फिर ट्रेंड का रिवर्सल नैरो रेंज में बहुत कम ही देखने को मिलता है। अब आप देख सकते हैं आपको ट्रेड कहाँ लेनी है। यहाँ पे आपका अप ट्रेंड जा रहा था, सही है, यहाँ पे आपने कंसोलिडेशन देख ली, इसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, नीचे पुल बैक हुआ, फिर आप पुल बैक पे आप अगेन ट्रेड लें, और फिर आपका अप ट्रेंड वापसी कंटिन्यू होगा, फिर आप टेक प्रॉफिट अपना ले सकते हैं। सही गाइस, ये बहुत ऊपर तक जा सकता है, तो आप बेसिकली सिंपली इस पर ले सकते हैं। अच्छा, अब इसका प्रॉफिट रेशियो वगैरह क्या होता है तो वो भी आपको दिखा देता हूँ मैं। अब बात कर लेते हैं पहले वाइड रेंज की। तो आपने वाइड रेंज में इस तरह वर्क करना है, पहले बाय आपने लो किया, फिर थोड़ा सा हाई गया सेल किया, फिर बाय लो किया, थोड़ा हाई गया सेल किया, फिर आपने बाय लो किया, फिर सेल किया हाई पे। तो इस तरह आप ट्रेंड ले सकते हैं। अगर आप नीचे की तरफ डाउनवर्ड का भी लेते हैं तो ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट से आपने देखा पुल बैक हुआ, और पुल बैक होते ही आपने अगेन ट्रेड ले ली। ठीक है, या फिर ब्रेकआउट से पुल बैक तक की भी आप ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन वो तो कंफर्मेशन होती नहीं कि ब्रेकआउट कितना लंबा हो, और कभी कभार पुल बैक होते भी नहीं है, तो इसलिए उस पर ट्रेड फजूल है। लेकिन वाइड रेंज में आप सिंपली बाय लो सेल हाई कर सकते हैं। अच्छा, इसका प्रॉफिट टाइम कितना हो सकता है नैरो रेंज का वाइड रेंज का, जितनी आपकी लेंथ होगी रेक्टेंगल की, उतना ही आपका टेक प्रॉफिट होगा, जितनी आपकी रेक्टेंगल की लेंथ होगी, या फिर कभी कभार इसकी ट्वाइस, मतलब जितनी
इसकी रेक्टेंगल की लेंथ थी। अगर नैरो रेंज है तो नैरो रेंज में ज़्यादातर जितनी हमारी रेक्टेंगल की लेंथ है उसी का डबल हाइट का ही हमारे पास ब्रेकआउट होता है और अच्छा प्रॉफिट बन जाता है। अब आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा का पूरा ट्वाइस का ही लें। अगर पैटर्न कंटिन्यू होता है तो ट्वाइस पे होता है, वरना कभी कभार हाफ पे ही प्राइस रुक जाती है, फिर वापसी कंसोलिडेशन स्टार्ट हो जाती है या कोई पैटर्न बनना स्टार्ट हो जाता है। तो आप चाहें तो रेक्टेंगल की लेंथ जितना भी ले सकते हैं या फिर आप ट्वाइस की लेंथ का इसका वेट भी कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो अपने हिसाब से ही आपको मैनेज करना होगा। सही है गाइस। बाकी आगे जाके मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक पैटर्न बनता हुआ, रेक्टेंगल पैटर्न बनता हुआ, और किस तरह वो वर्क कर रहा है वो दिखा देता हूँ। अब आप ये देख सकते हैं हमारे पास एक डाउन ट्रेंड बन रहा था, उसके बाद हमारे पास नैरो रेंज रेक्टेंगल बना जहाँ पे बार बार सपोर्ट रेजिस्टेंस पे टच करता गया, फिर यहाँ से इसने ब्रेकआउट लिया। अब देखें पुल बैक नहीं लिया, तो इसलिए आप यहाँ पर ट्रेड नहीं ले सकते। आप देख सकते हैं कितना लंबा इसने लिया पुल बैक, लेकिन मतलब नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड कंटिन्यू किया। लेकिन अब डबल हाइट का भी लगा है, तो डबल हाइट पे भी ईजीली अच्छा खासा प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हैं। तो ये था गाइस हमारे रेक्टेंगल पैटर्न की वीडियो के बारे में। बाकी अगर आपको कुछ भी इसमें क्वेश्चन हो, कुछ भी इशू हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। ओके गाइस, बाकी अपने पास ज़रूर लिखें, जो भी आप वीडियो में देख रहे हैं वो आप ज़रूर लिखें, जो भी आपको समझ में ना आए वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें। ओके।